नमस्कार दोस्तों, टेक इन्फो हब के ईपानेट सेक्शन के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि गूगल की इमेज या ऑटोकैड की इमेज को ईपानेट में किस तरह से बैकड्रॉप में लोड किया जाए और उसकी स्केलिंग कैसे की जाए। और लास्ट में मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टी एडिट करना सीखेंगे और जो टाइम पैटर्न है, किस तरह से डिमांड पैटर्न रहता है, वो चीज सीखेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर उसी के रिलेटेड है। लेकिन पिछले लेक्चर से शायद आपको एक डाउट आया होगा कि हम लोगों ने जो गूगल की इमेज है उसको बैकड्रॉप में लोड तो कर दी, स्केल भी कर दी है, लेकिन ये बहुत जो आपका ईपानेट का जो वर्क स्पेस है या इसकी जो विंडो है उसके कंपैरिजन में बहुत कम स्पेस कवर कर रही है। तो आपको ये बार बार जूम करना पड़ेगा वर्क करने के लिए इस पे। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इसको इसी स्केल पे सेट कर दिया जाए ताकि इसको बार बार जूम ना करना पड़े? तो मैं आज के लेक्चर के लास्ट में ये चीज कवर करूंगा, हो सकता है अगर टाइम रहा तो। नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके शुरुआत में मैं ये चीज लेना चाहूंगा। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे एडिट की जाए। तो प्रॉपर्टी एडिट करने के लिए एक बार अपन इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो जैसा देख रहे हो, ये नोड ब्लिंक हो रहा जंक्शन, तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो डबल क्लिक करके। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, कोऑर्डिनेट इसके ये ऑटोमेटिक ले रहा है, जंक्शन आईडी ऑटोमेटिक ले ही रहा है। उसके बाद आप इसे कुछ टैग दे सकते हो या एलिवेशन, तो इसका एलिवेशन डाल सकते हो। जैसे 293 है तो 293 एलिवेशन आप इसमें ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जंक्शन है उस पर जाना है तो आप जो पेज डाउन की जो की है उसको प्रेस करके जा सकते हो। जैसे जंक्शन 4 दिख रहा है तो 4 आ गया, तो इसमें भी आप उसका एलिवेशन डाल दीजिए 293, पेज डाउन 293, पेज डाउन 294, 295, पेज डाउन 296, पेज डाउन 297, पेज डाउन 298, पेज डाउन 299, पेज डाउन 300, पेज डाउन। तो यहीं तक जंक्शन है। तो इस तरह से फिर आप अगर आपको वापस जाना है, जैसे जंक्शन J13 का J12 में जाना है, तो आप पेज ऐप का यूज कर सकते हो। तो आप किसी भी दो एडजेसेंट जो जंक्शन है या पाइप है उसमें अगर आपको स्विच करना है तो आप जो पेज अप या पेज डाउन है उसकी को यूज कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद अगर मैं पाइप पे जाता हूँ, जैसे मैंने पाइप पे क्लिक किया है तो इस पर डबल क्लिक करने से इसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो पेज डाउन से P4 5 6 7 8 आप जिस तरह से देख रहे हो ऐसे कर सकते हो। दूसरा, आप किसी नोड पे क्लिक करके उसमें राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, वहां से भी प्रॉपर्टी में आप जा सकते हो। उसके अलावा आप जैसे ये जंक्शन इधर जो ये ब्राउजर विंडो है इसमें जंक्शन नंबर करके आईडी आ रही, जंक्शन आईडी, तो उस तरह से भी आप अगर उसको इस पर क्लिक करने के बाद जब आप जो लोअर एरो है, एरो की है, उसको आप प्रेस करोगे तो 4 पे जाएगा, 5 6 इस तरह से आप स्विच कर सकते हो। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी मूव होता रहेगा। तो जैसा कि ये बहुत स्मॉल एरिया का एग्जांपल है, तो इसमें अगर हम लोग नोड के ऊपर आईडी या ऐसे भी अपन देख सकते हैं, उसके ऊपर होवर करेंगे तो उसका जंक्शन J5 लिख के आ रहा है। तो उस तरह से भी सर्च करके अपन पर्टिकुलर जंक्शन, जैसे जंक्शन 6 या 8 की आपको प्रॉपर्टी करनी तो आप इस तरह से ढूंढ के भी सर्च कर सकते हो और उसके जाके आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप यहाँ से व्यू में जाके जो ऑप्शंस है उसमें जो नोटेशन है उसमें आप नोड आईडी को ऐसे डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो इससे भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे J8 है तो वहां से भी आप इस तरह से इसको यूज करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप जो इधर ब्राउजर विंडो आ रही है इसमें ये जो जंक्शन के नंबर है ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आपने ये जंक्शन इंसर्ट किए थे। तो आप उसको स्लाइड करके जो पर्टिकुलर जंक्शन है उसको सिलेक्ट करके वहां से आप डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो प्रॉपर्टी को, या फिर जो नीचे जो बन के आ रहा है डिलीट का ऑप्शन ऐड और ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर जंक्शन, ये भी अगर बहुत बड़े एरिया का एग्जांपल है जिसमें आपको अगर स्लाइड करके सर्च करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको पता है पर्टिकुलर कोई जंक्शन जैसे J6 है उसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है, तो आप उसके लिए जो सर्च आइकन है इसको यूज कर सकते हो। आप नोड के लिए जैसे J6 है तो इसमें अपर केस लोअर केस का दिक्कत नहीं आएगा, आप J6
डाल के वैसे फाइंड करोगे तो भी J6 जैसे ओपन होके आ गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो, या J6 जैसे इसके साथ यहाँ भी J6 आ गया आपके सामने, तो J6 यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। उसका अगर आपको लिंक में जाके अगर आपको करना है, जैसे लिंक का आपने पाइप का PI से दिया है, तो PI5 अगर अपन सर्च करेंगे फाइंड करेंगे तो ये PI5 ओपन होके आ गया, और यहाँ पे PI5 जो ब्राउजर विंडो उसमें भी इस तरह से आ गया। तो इस तरह से अपन प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बेस डिमांड वगैरह है वो भी यहाँ से दे सकते हैं, डिमांड पैटर्न क्या है वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उससे पहले अपन ये चीज सीखते हैं कि ये डिमांड पैटर्न और जो बेस डिमांड है वो क्या चीज होती है। तो उसके लिए पहले मैं एक्सेल में ले चलता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से कुछ वर्क करके रखा है। तो जैसे ये जंक्शन J3 है, तो इसके लिए मैं आपको ईपरनेट में दिखाता हूँ कि जंक्शन जैसे ये J3 है, तो इसके पास एक घर दिख रहा है यहाँ पे, तो एक घर में हो सकता है 3% हो, तो 3% का मैंने उस हिसाब से इसका स्टेटमेंट बना दिया है। उसके बाद इसके मैंने जैसे 5% है, हो सकता है 2 घर है, एक में 2 आदमी रहते हो, एक में 3% रहते हो, इस तरह से मैंने किया है। तो फिर जो J5 है, J5 जो दिख रहा है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा जैसे ये हाउस होल्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें मैंने ज़्यादा लोग कंसिडर किए, मैंने एग्जाम्पल के लिए किया है। एग्जिट कितना है वो तो सर्वे डाटा से पता चलेगा। तो इस तरह से मैंने जो सब जंक्शन नोड है उसमें जो टोटल मिला के 100 पीपल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इश्यूड बाय द CPHU मैनुअल, CPHU इज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि 150 लीटर पर कैपिटा पर डे is considered as allocation of for consumption at location town cities where there is access to public underground sewerage system। और अगर जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है या जहाँ वाटर बहुत कम अवेलेबल है तो वहाँ 135 लीटर पर कैपिटा पर डे भी कंसिडर करते हैं। तो उसका ये ब्रेकअप इस तरह से, लेकिन हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के लिए 150 लीटर पर कैपिटा पर डे कंसिडर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 100 पीपल है तो 100 into 150 ये हो गया आपका 15,000 लीटर वाटर, और इसका अगर एवरेज निकालते हैं 24 तो पर आवर आपका हो गया 625 लीटर। तो उसका मैंने 24 जो आवर्स है उसमें ब्रेकअप किया है। ब्रेकअप करने के बाद एवरेज से मैंने परसेंटेज निकाला है कि एवरेज का कितना परसेंटेज जो ये है। तो ये आप देख रहे हैं एवरेज का 10% इस तरह से निकाला है कि रात के जो 12 बजे से एक के बीच में सिर्फ 10% जो एवरेज है उसका कंजम्पशन होता है, वाटर इतना ही कंज्यूम कर पाते हैं, क्योंकि रात को 1 बजे बहुत कम लोग जगे रहते हैं। फिर 2 बजे भी 10% के आसपास है, 3 बजे भी 10, फिर 15%, फिर जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है तो 75% जो एवरेज है उसका वाटर लोग यूज करने लग जाते हैं, फिर 100%। फिर इस तरह से आपका जो 10 बजे के आसपास है या 9 से 10 या 10 बजे तक लोग मैक्सिमम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम होता है या स्कूल का टाइम होता है, तो मैक्सिमम जो वाटर यूज होते हैं तो वो आपका लगभग 9 से 10 के बीच आप देख रहे हो 300% है, मतलब 300% है। तो 625 का 3 गुना हो गया, तो ये 1875 लीटर यूज करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न है। तो इसका एवरेज निकालोगे तो वो तो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये एवरेज से ही इसका परसेंटेज निकाला गया है। तो ये इस तरह से, तो ये आपका पैटर्न हो गया, एक टाइम पैटर्न इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको वापस ईपानेट में ले चलता हूँ। ईपानेट में जैसे इधर ये ब्राउजर मेन्यू है, इसमें जंक्शन के बाद नीचे जाओगे तो पैटर्न करके ऑप्शन आएगा। पैटर्न ऑप्शन में आप यहाँ पे अभी कोई पैटर्न है नहीं अपने पहले से, तो अपन जो एड पे क्लिक करते हैं तो ये पैटर्न आ जाएगा। इसमें पैटर्न आईडी जैसे अपन ने P दिया था तो P1 करके आ गया। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डिस्क्रिप्शन में अपन लोअर एरिया कर सकते हैं कि कौन से एरिया के लिए ये अपन पैटर्न कंसिडर कर रहे हैं, तो लोअर एरिया डाल दिया। उसके बाद अगर पुराना कुछ सेव आपने सेव कर रखा है तो वहां से भी पैटर्न आप लोड कर सकते हो। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से जो एक्सेल में ये वर्क कर रखा था पैटर्न, तो ये मैंने इसमें पहले से फिल करके रखा है। तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, 0.1 फिर नेक्स्ट एरो की फिर 0.1 इस तरह से आप फिल कर सकते हो। लेकिन मैं अभी इसमें लोड करके दिखाता हूँ आपको। लेक्चर 5 इसमें आप यहाँ पे ऑल फाइल कर लीजिए, तो लोअर एरिया पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए। तो इस तरह से देख रहे हो ये फिल होके आ गया है। ये जो 9 पे 2.5 और मैक्सिमम जो पीक जो डिमांड है वो 9 से 10 बजे के बीच है जो 3 है, यानी कि 300% हो गया ये। तो इस तरह आप देख रहे हो इसका एवरेज 1 है। तो यहाँ से आप ओके करके इसको सेव कर लीजिए। फिर अगर आपको किसी नोड को असाइन करना है पैटर्न तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिए, उसी तरह जैसे अपन प्रॉपर्टी एडिट करते हैं। फिर डिमांड पैटर्न में आप इसके ऊपर P1 इस तरह से आप सब पे कर सकते हो, नेक्स्ट पेज डाउन की करके।
लेकिन आपको अगर ग्रुप में एडिट करना है, जैसे डिमांड P1 है, पेज डाउन, अगर इसमें ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा जंक्शन है, आप वैसे ग्रुप में करोगे तो ईजी होगा, नहीं तो 1 बाई 1 करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए पहले आप एडिट में जाइए, उसमें सेलेक्ट रीजन या सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। उसके बाद एडिट में वापस से जाके ग्रुप एडिट पे जाइए, तो फॉर ऑल जंक्शंस विथ, इसमें कंडीशन दे दीजिए कि जिसकी बेस डिमांड अभी 0 है, अपन ने बेस डिमांड अभी इंसर्ट नहीं की, उसमें डाटा नहीं डाला अभी, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो उसमें क्या करना है, रिप्लेस टैग, क्या रिप्लेस करना है इसमें से, डिमांड पैटर्न किसके साथ में, पहले कुछ था नहीं वहां पे, खाली था, तो उसको P1 से रिप्लेस करना है। उसके बाद ओके प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि 11 जंक्शंस वर अपडेटेड। उसके बाद अगर आप कंफर्म करना है तो जैसे आप देखोगे P1 आ रहा है, फिर पेज डाउन करके आप और भी चेक कर सकते हो कि सब जंक्शन में P1 आ गया है। इसी तरह से अगर आपके बहुत सारे अलग अलग पैटर्न, टाइम पैटर्न है, तो आप किसी, जैसे उसमें टैग आईडी दे दीजिए, जैसे जो एक टाइप का पैटर्न वाले जो जंक्शन है उसको आप कुछ टैग आईडी दे दीजिए, जैसे जंक्शन 1 करके दे दीजिए, या टाइम पैटर्न 1 करके दे दीजिए। तो उस तरह से टाइम पैटर्न जो 1 वाले हैं उसको सिलेक्ट करके आप उसको डिमांड पैटर्न असाइन कर सकते हो, कोई और प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो। तो वो कन्वीनियंटली वर्क करने के लिए, आपको टाइम सेव करने के लिए आप टैग है वो डाल के रखिए, डिस्क्रिप्शन रखिए। अगर अलग अलग कैटेगरी या अलग डिमांड पैटर्न के या अलग अलग एरिया के, जिस तरह से कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या कुछ इस तरह का एरिया जिसकी डिमांड अलग हो, तो उसके लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से प्रॉपर्टी को एडिट किया जाए और टाइम पैटर्न किस तरह से ऐड किया जाए, और टाइम पैटर्न क्या चीज होती है, उसको किस तरह से अलग अलग फ्रैक्शन वाइज डिवाइड किया जाए पर आर की अकॉर्डिंग। और उसके बाद अपन ने ग्रुप एडिट का एक जो फंक्शन था इम्पोर्टेंट वो सीखा। तो इस तरह से अभी टाइम नहीं रहा, तो मैं टाइम की कमी की वजह से जो स्केलिंग का जो आपको सिखाने के लिए बोला था लेक्चर के शुरू में, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में आपको ईपाकेड के बारे में बताऊंगा कि ईपाकेड क्या चीज है, ये कौन सी ड्राइंग को ईपानेट के लिए कन्वर्ट करके रखता है, और इसको कहाँ से डाउनलोड किया जाए और कैसे इंस्टॉल किया जाए, वो चीज सीखेंगे। तो उससे पहले जाते जाते एक बार इसको अपन रन करके देखते हैं। तो रन वॉज अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो अपन इसकी रिपोर्ट देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, नो हेड कर और सबटाइट फॉर परफॉर्म 1 और मोर एरर इन इनपुट फाइल। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में तो ईपाकेड के बारे में और स्केलिंग का जो मैंने बताया वो सीखेंगे, और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन जो पंप है उसको किस तरह से कर्व प्रोवाइड किया जाए पंप, वो चीज सीखेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं ये लेक्चर, तो आपके जो सिविल फ्रेंड्स हैं जिसको आपको लगता है कि उसको कुछ काम आ सकता है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी टेक इन्फो हब चैनल।